Hello friends, welcome to the Isna medical classes. Today we will discuss regarding Meniere's disease. First we will discuss about what is the Meniere's disease. It is an inner ear disorder that cause episode of vertigo. ये क्या रहता है, ये एक इनर ईयर जो होता है हमारा अंदर वाला कान जो है उसका एक ये डिसऑर्डर होता है. इसमें क्या हो जाता है, जो वर्टिगो होती है मतलब जो सर जो होता है एकदम से घूमने जैसा लगता है, स्पिन होने लगता है. ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, स्पिनिंग के जो है वर्टिगो के जो है वो क्या रहेंगे, बहुत सारे एपिसोड जो हैं वो कंटिन्यूस जो हैं वो आते रहते हैं. Meniere's disease is a chronic inner ear disorder that affect balance and hearing. जो Meniere's disease होती है ये क्या रहता है, ये एक क्रोनिक ईयर डिसऑर्डर होता है और ये हमारी किस को अफेक्ट करता है, ये हमारे बैलेंस को भी अफेक्ट करता है और हमारी हियरिंग की जो कैपेसिटी होती है, मतलब सुनने में जो प्रॉब्लम होने लगती है उसकी जो कैपेसिटी होती है उसको भी ये क्या कर देता है, कम कर देता है. नेक्स्ट वन, कॉजेज क्या रहता है Meniere's डिजीज़ होने के. द एग्जैक्ट कॉज ऑफ द Meniere's डिजीज़ इज़ नॉट फुली अंडरस्टूड. जो एग्जैक्ट कॉज है Meniere's डिजीज़ होने का ये अभी तक फुली अंडरस्टूड नहीं हो पाया. वट इज़ बिलीव दैट टू रिजल्ट फ्रॉम ए कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग, बट ये माना जाता है कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स जो है मतलब बहुत सारे कॉजेज़ की वजह से Meniere's डिजीज़ जो है वो पर्सन के अंदर देखने को मिलती है. फर्स्ट कॉज है हमारा जेनेटिक्स, मतलब अगर किसी को जेनेटिक कोई हमारा इनहेरिटरी जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है, हमारा जो है वो स्टेज बाय स्टेज जो है वो मतलब जनरेशन बाई जनरेशन जो है वो हमारे इनहेरिटरी में जो है वो आ रहा है, मतलब इनहेरिटेड जेनेटिक्स जो हमारे जीन फैक्टर्स जो होते हैं उससे हमारे बॉडी के अंदर आ सकता है. फ्लूइड बिल्डअप इन द इनर ईयर, या फिर ये होता माना जाता है कि जो हमारा इनर ईयर जो होता है उसके अंदर क्या बढ़ जाता है, फ्लूइड जो है वो बिल्डअप हो जाता है जिसकी वजह से वर्टिगो के एपिसोड्स जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं. इशू विद द ब्लड वेसल इन द ईयर, या फिर कोई ब्लड वेसल जो होते हैं इनर ईयर के अंदर उनमें कोई इशू आने की वजह से ऐसा देखने को मिलता है. नेक्स्ट वन, साइन सिम्टम्स. अगर किसी पर्सन को जो है वो Meniere's डिजीज़ हो रही है तो क्या साइन सिम्टम्स जो होंगे वो देखेंगे. फर्स्ट वन है वर्टिगो जो होगा, उसमें देखिएगा वर्टिगो में क्या होता है, वर्टिगो जो है बहुत ज़्यादा इंटेंस जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में दिखता है, जिसमें कि स्पिनिंग और डिजीनेस जो होती है, पर्सन जो है उसको बहुत ज़्यादा चक्कर जैसा जो है वो आने लगता है. टिनिटस देखिएगा, उसको जो है वो ऐसा लगेगा कि कानों में जो है वो रिंगिंग लाइक सेंसेशन जो है वो हो रहा है, या फिर हम कह सकते हैं उसको रोअरिंग इन द ईयर, मतलब कानों में जो होगा वो ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा साउंड जैसे दहाड़ने जैसे साउंड जो होता है, बहुत ज़्यादा तीखी सी आवाज़ जो है, रिंगिंग जैसा सेंसेशन जो है वो जा रहा है. नेक्स्ट वन, हियरिंग लॉस. पर्सन जो है उसकी हियरिंग लॉस भी हो सकती है, उसमें एपिसोड्स जो हैं वो हियरिंग लॉस के आ सकते हैं और ये जो रहता है ये फ्लक्चुएटिंग रहता है, मतलब कभी लगेगा कि आवाज़ आ रही है, कभी लगेगा कि चली गई, तो ये फ्लक्चुएटिंग बिहेवियर जो है वो हियरिंग लॉस का शो होता है. ऑरल फुलनेस, अ फीलिंग ऑफ प्रेशर और फुलनेस इन द अफेक्टेड ईयर. ऐसा लगेगा कानों में कि बहुत ज़्यादा एकदम से फुल हो गया कान में कुछ जो है वो भर गया, उसे साउंड नहीं जा रहा है, ऐसा हैवीनेस जैसे कान में समटाइम्स पानी चला जाता है तब ऐसा फील होता है, तो ऐसे ही हमेशा लगेगा कि कान में जो है वो एकदम से फुलिंगनेस जो है वो दिख रही है. नेक्स्ट वन, पैथोफिजियोलॉजी क्या रहती है Meniere's डिजीज़ होने की. फर्स्ट वन हमारा क्या, जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन, जेनेटिक्स की वजह से जो है वो ये जो है ये कॉजेटिव एजेंट जो है वो माना जाता है कि जेनेटिक्स की वजह से Meniere's डिजीज़ जो है वो देखने को मिलती है. फ्लूइड इम्बैलेंस इन द ईयर जो है वो जेनेटिक अगर किसी के अंदर प्रेजेंट था तो क्या हो जाएगा, बॉडी के अंदर जो कान के अंदर जो है इनर ईयर के अंदर जो है वो फ्लूइड का इम्बैलेंस हो जाएगा. एक्सेसिव फ्लूइड जो इंडोलिम्फ जो सीक्रेट होता है इनर ईयर के अंदर जो हमारे कोक्लियर और वेस्टिबुलर सिस्टम में मिलता है, ठीक है, तो वहाँ पे ये वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा जो इंडोलिम्फ होता है वो इकट्ठा हो जाता है. इंक्रीज प्रेशर, जब फ्लूइड जो है वो इकट्ठा हो जाता है तो उसकी वजह से कान के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेशर जो है वो बिल्डअप हो जाता है. डिस्टर्ब बैलेंस मैकेनिज्म, जब कान के ऊपर बहुत ज़्यादा फील्ड जो होगा प्रेशर जो होगा वो बिल्डअप हो जाएगा तो जो हमारा बैलेंस का मैकेनिज्म होता है, कान मतलब बॉडी क्या करती है, कान जो क्या करते हैं हमारे जो कोक्लियर जो होता है वो वेस्टिबुलर सिस्टम जो होता है कान में, वो हमारी क्या करता है, हमारे को बैलेंस करने, बॉडी को बैलेंस करने में मेंटेन करता है. तो वो जब इनर ईयर जब उसमें सही तरीके से जो है वो मैकेनिज्म ही नहीं हो पा रही है, साउंड सिस्टम जो है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है, वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है इनर ईयर, तो हमारा बॉडी का बैलेंस सिस्टम जो होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा. वर्टिगो एंड डिजीनेस, पर्सन जो है उसको वर्टिगो और डिजीनेस मतलब चक्कर जैसा आना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा. टिनिटस, पर्सन जो है उसको जो है वो रिंगिंग जैसे सेंसेशन जो होते हैं वो कान के अंदर प्रेशर
बिल्डअप होने की वजह से फील होते हैं। हियरिंग लॉस, इसकी वजह से पर्सन जो है उसका जब कॉक्लियर जो है वो पूरा डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से हियरिंग लॉस जो है पर्सन के अंदर देखने को मिलता है। और वहाँ पे जब हियरिंग लॉस होता है तो वहाँ पे ऑरल फुलनेस भी दिखेगी, जैसे कि उसको कान में एकदम से हैवीनेस सा लगेगा कि कान जो है एकदम से फुल हो गया। नेक्स्ट वन, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन हम क्या कराते हैं अगर किसी को मेनियस डिजीज़ जो है वो हमें चेक करना है। डायग्नोसिस टिपिकली इन्वॉल्व्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकल हिस्ट्री। हमें डायग्नोसिस के लिए बहुत सारा पूरा मेडिकल हिस्ट्री जो होगा उसका कलेक्ट करना पड़ेगा कि मतलब ऐसा कुछ तो नहीं है, उसका कोई जेनेटिक फैक्टर तो नहीं है, उसको कैसा फील आ रहा है, टिनिटस फील हो रहा है या फिर वर्टिगो जो है वो देखने को मिल रहा है। तो उसकी हम क्या करेंगे, पूरी जो होगी वो मेडिकल हिस्ट्री जो होगी वो कलेक्ट करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पूरी तरीके से, उसका जो होगा वो सेंसरी सिस्टम्स का उसका फुल एग्जामिनेशन करेंगे। ऑडियोमेट्री टेस्ट करेंगे, उसमें देखेंगे कि उसकी हियरिंग की कैपेसिटी जो है वो कितनी है। नेक्स्ट वन, उसका ईएनजी करेंगे, मतलब इलेक्ट्रोनिस्टोग्रामोग्राफी करेंगे। इसमें जो उसमें मतलब पूरा जो हियरिंग की कैपेसिटी जो है उसके वेव्स जो है वो कैसे करके जा रही है, कान कितना जो है वो वेव्स को जो है वो ले पा रहे हैं और हियरिंग सिस्टम कैसे करके काम कर रहा है, तो ये ग्राफिक्स के थ्रू हम ये देखेंगे। नेक्स्ट वन, इमेजिंग लाइक एमआरआई रूल आउट अदर कंडीशन। इमेजिंग उसका कराएंगे, एमआरआई जिससे कराएंगे उसमें देखेंगे कि कोई और अदर कंडीशंस की वजह से ऐसा तो नहीं हो रहा है या फिर और कोई चीज़ में एबनॉर्मलिटी है जिसकी वजह से मेनियस डिजीज़ जो है वो देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें रूल आउट करने के लिए उसका एमआरआई कराता है। नेक्स्ट वन, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। हम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, पर्सन जो होगा उसका हम ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पर्सन को उसको डायूरेटिक्स ड्रग्स जो होती हैं वो देते हैं, क्योंकि कान के अंदर क्या हो जाता है, फ्लूइड जो है वो बिल्डअप हो जाता है, उसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए बॉडी से हम क्या देते हैं, डायूरेटिक्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट वन, वेस्टिबुलर सप्रेसेंट देंगे कि ताकि जो उसके वर्टिगो जो है उसकी वो कम हो जाए, वर्टिगो उसको मतलब जो उसको चक्कर वगैरह आ रहे हैं वो कम हो जाए, जिसके लिए उसको वेस्टिबुलर सप्रेसेंट ड्रग्स देंगे। नेक्स्ट वन, एंटीनोजिया मेडिकेशन। पर्सन जो होगा उसको वोमिटिंग जो है, जब चक्कर आता है तो उसको वोमिटिंग जो है वो फील होती है, तो उसको जब वर्टिगो हो रहा है तो उसको चक्कर आ रहा है और उसकी वजह से वोमिटिंग हो रही है, तो उसकी वजह से उसको एंटीनोजिया मेडिकेशंस देंगे, मतलब एंटीएमेटिक्स जो होंगे वो ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट वन, सर्जिकल मैनेजमेंट हम क्या करते हैं, हम इन सीवियर केसेस और व्हेन कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट फील्ड सर्जिकल ऑप्शन में भी कंसीडर्ड। अगर जो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट से ये सही नहीं हो पाया और कोई भी मेथड हमने यूज़ किए, कंजर्वेटिव मेथड जो है वो हम यूज़ कर रहे थे, उससे अगर ये सही नहीं हो पाता है तो हम क्या देते हैं, उसको सर्जिकल मैनेजमेंट जो है वो स्टार्ट करते हैं। उसमें क्या करेंगे, इंडोलिम्फेटिक सेक डिकम्प्रेशन करते हैं, जिसमें कि जो फ्लूइड जो बिल्डअप हो जाता है कान के अंदर, उस फ्लूइड को जो है वो सर्जिकली जो है वो एक्सक्रीट आउट किया जाता है। नेक्स्ट वन, वेस्टिबुलर नर्व सेक्शन। उसमें क्या करेंगे, नर्व कंट्रोल, जो अगर नर्व की वजह से कुछ हो रहा है, ठीक है, अगर कॉक्लियर नर्व में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पे जो है वो उसका नर्व को वर्टिगो को कंट्रोल करने के लिए, उसको वर्टिगो ज़्यादा ना है तो वहाँ पे जो है उस नर्व को रिपेयरमेंट या फिर रिमूव जो भी करने की ज़रूरत पड़ रही है वो किया जाता है। नेक्स्ट वन, कॉक्लियर इम्प्लांट। पर्सन जो है अगर कॉक्लिया में कोई डिस्टर्बेंस आया है तो उसकी वजह से जो है कॉक्लिया को भी इम्प्लांट किया जाएगा। नेक्स्ट वन, नर्सिंग मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, नर्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन सपोर्टिंग पेशेंट विद मैनियस डिजीज़। नर्सेज जो होती हैं वो एक बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती हैं जब मैनियस डिजीज़ को उनकी ट्रीट करना होता है। फर्स्ट वन है हमारा प्रोवाइडिंग एजुकेशन अबाउट द कंडीशन एंड इट्स मैनेजमेंट। नर्सेज जो होती हैं वो मैनियस डिजीज़ के रिगार्डिंग क्या जो डूज फॉलो करने, क्या डोंट्स फॉलो करने, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो पूरी एजुकेशन जो होती है वो पेशेंट को प्रोवाइड करती हैं। असिस्टिंग विद मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मॉनिटरिंग साइड इफ़ेक्ट्स। नर्सेज जो होती हैं वो मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या आ सकते हैं ड्यूरिंग दैट टाइम, उसके लिए वो असिस्ट करती हैं। नेक्स्ट वन, हेल्पिंग पेशेंट कोप अप विद द इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ द डिजीज़। नर्सेज जो होती हैं वो पेशेंट की हेल्प करती हैं ताकि उनकी इमोशनल और साइकोलॉजिकल जो भी नीड आ रही है या फिर जो भी उनको इम्पेक्ट पड़ा है जस्ट बिकॉज ऑफ द डिजीज़, क्योंकि उसमें क्या हो जाएगा, हियरिंग लॉस होती है तो पर्सन को बहुत ज़्यादा इमोशनली चेंजेस देखने को मिलते हैं और साइकोलॉजिकल भी इम्बेलेंस देखने को मिलता है, तो पर्सन को जो होगा वो नर्सेज जो होगा वो इसके रिगार्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे।
offering guidance on lifestyle modifications such as the dietary changes to reduce salt intake which may help manage symptoms। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, जो कोई भी अगर गाइडेंस देना होगा जैसे कि मेडिकेशंस वगैरह, अगर उसका कोई लाइफस्टाइल का मॉडिफिकेशन करना पड़ रहा है, उसका फ्लूइड जो एक्स्ट्रा बिल्डअप हो रहा है जिसकी वजह से उसको सॉल्ट का इंटेक जो होगा वो रिड्यूस करवाएंगे। ठीक है, तो उसमें जो भी हेल्प होगा वो करेंगे, और ताकि जो भी अदर सिम्टम्स जो उसकी वजह से आ रहे हैं उससे इसको मैनेज किया जा सके। तो उसकी लाइफस्टाइल को भी मॉडिफाई करना है, जैसे उसके सॉल्ट इंटेक को जो है वो कम करना है।